प्रिय विद्यार्थीगण, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 एक पहल पर्यावरण संरक्षण की ओर। इस अध्याय में हमीरपुर के छात्र दिल्ली भ्रमण के लिए शैक्षिक गए हैं और वे वहां वैज्ञानिकों से मिलकर पर्यावरण के संबंध में उनसे प्रश्न करते हैं, जिसका चित्रण इस पाठ में किया गया है। बच्चे वैज्ञानिकों से कहते हैं कि आज पर्यावरण के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं। यदि हम पर्यावरण संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए सजग न होंगे तो पर्यावरण के साथ साथ अपना भी विनाश कर लेंगे। कि क्या आप हमें बताएंगे कि पर्यावरण के समक्ष प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी हैं? वैज्ञानिक उन्हें उत्तर देते हैं कि बेटा, अच्छा प्रश्न है। आज पर्यावरण प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, संसाधनों का अत्यधिक दोहन, घटते वन, घटती ओजोन परत, प्राकृतिक आपदाएं इत्यादि ने मानव जीवन सहित पृथ्वी को भी संकट में डाल दिया है। बच्चे उनसे पूछते हैं कि मान्यवर, क्या आप हमें प्राकृतिक आपदाओं के बारे में बताएंगे? तो वैज्ञानिक उन्हें बताते हैं कि अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सूखा, बाढ़, आगजनी, सुनामी, भूकंप, भूस्खलन आदि प्राकृतिक आपदाएं हैं। ज्वालामुखी विस्फोट व रासायनिक आपदाएं भी इसी श्रेणी में आती हैं। यदि हम ध्यान दें तो पाएंगे कि विश्व में हर साल लगभग 10 करोड़ लोग प्राकृतिक आपदाओं के कारण मर जाते हैं एवं लाखों लोग बेघर हो जाते हैं। इससे संबंधित जानकारी अखबारों, पत्रिकाओं में मिल सकती है और बच्चे अगर अपना जागरूकता क्लब बनाना चाहें तो वो इन जानकारियों को इकट्ठा कर कर पत्रिकाओं से काट कर एक कोलाज तैयार कर सकते हैं और उसके माध्यम से वे अपना जो प्राकृतिक क्लब है उसको की गतिविधियों को आगे बढ़ा सकते हैं। प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए हमें अपने क्षेत्र में क्या करना चाहिए, ये प्रश्न उत्पन्न होता है। अगर हम भूकंप जोन में रहते हैं तो अपने क्षेत्र की स्थिति की जानकारी विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार भवन निर्माण में जो सामग्री का प्रयोग हम करते हैं उसे भूकंप रोधी तकनीक के तहत प्रयोग हमें सुनिश्चित करना चाहिए। लोगों को जागरूकता लानी चाहिए तथा जब हम घर बनाते हैं तो उसके दूसरे मंजिल में खिड़की दरवाजों की संख्या पहली धरातल और दूसरे मंजिल में कम खिड़की दरवाजे हमें लगाने चाहिए और भूकंप आने की स्थिति में हमें झुककर मेज कुर्सी को पकड़ना चाहिए कसकर या उसके नीचे बैठना चाहिए, जिसके कारण हम बच सकें। और भूकंप आने की स्थिति में आप अपने घर पर हैं तो खिड़कियों से दूर रहें, झुको, ढको और पकड़ो। बाहर जाने के रास्ता को सदा वादा मुक्त रखें। निकास के लिए लिफ्ट का प्रयोग ना करें। आपातकालीन निकास के लिए नक्शा कमरे में लगाएं व आपात निकास मार्ग अवश्य बनवाएं। भूकंप आने की स्थिति में मेन स्विच बिजली का बंद कर दें। ऊंची इमारतों से दूर रहें तथा भारी वस्तुओं को सदा सुरक्षित तरीके से रखें। भूकंप की स्थिति में बच्चों, विकलांगों व वृद्धों की मदद करें। प्रतिदिन मौसम संबंधित जानकारी सुने। भूकंप से बचाव के लिए आपातकालीन किट तैयार रखें। भूकंप रोधी भवन ही सुरक्षित जीवन का आधार है। बच्चे पूछते हैं कि क्या हम प्राकृतिक आपदा विषय पर प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं? तो वैज्ञानिक उन्हें कहते हैं कि हाँ, पूर्व में हुई प्राकृतिक आपदाओं की घटनाओं का वर्णन, उनके रिकॉर्ड्स, कितनी उसमें कैजुअलिटी हुई, कितना नुकसान हुआ और हर प्रकार की प्राकृतिक आपदा जैसे कि जो आपको इंटरनेट व पत्रिकाओं में मिल जाएगी, जिससे कि आपको ये डाटा इकट्ठा करने में मदद मिलेगी। बच्चों, आप भूकंप, बाढ़, सुनामी, सड़क दुर्घटना, आगजनी, भूस्खलन आदि विषयों पर रिपोर्ट बनाकर लोगों तक इसे पहुंचाए, जिससे लोग जागरूक हों
पाठशाला में हर सप्ताह पर्यावरण समस्याओं से संबंधित प्रश्नोत्तरी व भाषण का भी आप आयोजन कर सकते हैं। और अब प्रश्न उठता है कि आपातकालीन आपदाओं से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले तो अपने आसपास के क्षेत्र का अवलोकन करके यह पता करने का प्रयास करें कि संभावित खतरे कहाँ कहाँ है। व्यस्त सड़क, गिरने वाले डंगे, हानिकारक कारखाने, खुली नालियां, खुले सीवरेज के ढक्कन आपदाओं का कारण बन सकते हैं। अपने क्षेत्र में इन संभावित खतरों को सूचीबद्ध करके उनके समाधान के लिए जन सहयोग लें। आपातकालीन सुविधाओं तथा संभावित मदद करने वालों की सूची भी आपको बनानी है। इसमें अस्पताल, दमकल, पुलिस स्टेशन, दवाओं की दुकान, डॉक्टर आदि के फोन नंबर तथा अन्य जरूरी विवरण लिखा होना चाहिए। और पाठशाला में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, टॉर्च, कैंची, रस्सी, रेडियो, शुद्ध पानी का इंतजाम ऐसी स्थिति से बचने के लिए होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अग्निशमन यंत्र, रेत से भरी बाल्टियां, पर्याप्त पानी उपलब्ध होना चाहिए और जन सहयोग लें ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में आप इनकी मदद से समस्या का हल कर सकें। आगजनी एक बहुत ही विकट समस्या है और उसके बचाव के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें घरों में गुणवत्ता वाले विद्युत उपकरणों का ही प्रयोग करें। बिजली के उपकरणों का प्रयोग करने के बाद प्लग हटा कर रखें। घर पर कभी सूखे ज्वलनशील पदार्थों को इकट्ठा ना रहने दें। पशुओं के लिए घास इत्यादि घरों से दूर रखें। आग से ना खेलें। आग लगने की स्थिति में आपात निकास योजना हमेशा तैयार रखें। आग लगने या झुलस जाने पर घावों को बहते पानी से धोएं। अग्निशमन यंत्र का प्रयोग कर ना सीखें तथा घर व स्कूल में रेत व पानी की अलग अलग बाल्टियां रखें। कमरा में धुआं भरने पर, जो बहुत जरूरी है, घुटनों के बल रहेंगे। घर पर प्राथमिक चिकित्सा पेटी अवश्य रखनी चाहिए। फिर आती है बच्चों बाढ़ की समस्या। जब बाढ़ आ जाए तो हमें क्या क्या करना चाहिए। तो बच्चों, बाढ़ की समस्या की स्थिति में पानी उबाल कर सदा पीना चाहिए। बाढ़ के समय प्रायः महत्वपूर्ण कागजात नष्ट हो जाते हैं, तो उन्हें प्लास्टिक के बैग में सुरक्षित जगह में वाटरप्रूफ तरीके से रखें। नालियों की सफाई करते रहें। वो बाढ़ की चेतावनी मिलने पर ऊंचे स्थानों की ओर चले जाएं। बाढ़ आने के बाद अपने घर को कीटाणु मुक्त करें व दूषित भोजन को फेंक दें। वह आपातकालीन किट जो है वो हमेशा तैयार रखें। बाढ़ के पानी में ना जाएं तथा बाढ़ के समय बिजली के खंभों से उचित दूरी बनाकर रखें। पेड़ों को न काटकर हम बाढ़ के प्रभाव को कम कर सकते हैं। बाढ़ आने पर बचाव व राहत कार्यों में भी हमें सहयोग देना चाहिए। अब बच्चों, मैं तुम्हें बताऊंगा कि अकाल की स्थिति में आपको क्या करना है। हमारे लिए अकाल एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसका सीधा हल है वृक्षारोपण। जब संरक्षण के प्रति जागरूक होना और पर्यावरण संरक्षण बहुत ही जरूरी है। वर्षा के जल को संग्रहित करें तथा भोजन व पानी कभी व्यर्थ ना गवाएं। हमें अनाज का उचित ढंग से संग्रह करना चाहिए और पानी की टंकियों को हमेशा साफ रखकर साफ पानी से भरना चाहिए। मौसम की जानकारी हमें समय समय पर टीवी व रेडियो पत्रिकाओं के माध्यम से लेते रहना चाहिए तथा जल प्रबंधन की हमें उचित योजना बनाना भी बहुत जरूरी है। वृक्षों को ना काटें तथा सूखा प्रतिरोधक फसलें उगाएं। टूटे हुए पाइपों की मरम्मत करें तथा अकाल की स्थिति के समय लोगों को भोजन, पानी व दवाओं से सहायता करें।
बच्चे बहुत खुश होते हैं कि वैज्ञानिकों ने उन्हें बहुत महत्वपूर्ण सूचना दी हैं, तो वे कहते हैं कि अब हम जलवायु परिवर्तन के बारे में भी बातचीत करना चाहेंगे। पिघलते हिमखंड, बढ़ता समुद्री जल स्तर, तटीय क्षेत्रों में बाढ़, तूफान, भारी हिमवर्षा, ऋतु चक्र परिवर्तन, सूखा, लू चलना, फसल नष्ट होना आदि जलवायु परिवर्तन के जो कारण हैं उसके ऊपर हमें बताएं। वैज्ञानिक उन्हें कहते हैं कि ये एक महत्वपूर्ण विषय है। वृक्षारोपण करना तो जलवायु परिवर्तन को सकारात्मक बनाने का मूल मंत्र है। हम थोड़ी दूरी के लिए पैदल चलना चाहिए तथा साइकिल का प्रयोग करना चाहिए। पानी व्यर्थ ना गवाएं। आप अपने स्कूल के लिए एक जलवायु परिवर्तन योजना बनाएं। बेकार पड़ी वस्तुओं को पुनः चक्रित करें तथा वर्षा जल संग्रहण व्यवस्था बनाएं और इसका जल संग्रहण व्यवस्था का प्रभावी उपयोग करें। अपने घर व गांव में इसका खूब प्रयोग हमें करना चाहिए। ऊर्जा बचाने के लिए हमें CFL, LED और सौर उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग के पश्चात बिजली उपकरण बंद कर दें। रासायनिक खाद की बजाय हमें जैविक अपशिष्ट व केंचुए द्वारा निर्मित खाद का प्रयोग करना चाहिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन युक्त उपकरणों या चीजों का प्रयोग हमें कम करना चाहिए या ना करें। हरियाली बढ़ाएं तथा सौर उपकरणों जैसे सोलर कुकर, सोलर गीजर आदि का प्रयोग करें। व्यर्थ में जल व विद्युत प्रयोग ना करें। वाहनों को निर्धारित गति सीमा में चलाएं ताकि ग्रीन हाउस गैसों का विसर्जन कम हो। जन साधारण ही इन समस्याओं को हल करने में अग्रणी भूमिका निभा सकता है। हमें कुछ अच्छी आदतें भी डालनी पड़ेंगी। हमें पानी का सदुपयोग करना पड़ेगा। प्रयोग के बाद नल को हमें बंद करना चाहिए। नालियों से पानी को रिसाव की तुरंत हमें मरम्मत करनी चाहिए। घर के व्यर्थ पानी का क्यारियों में सिंचाई के लिए प्रयोग हमें करना चाहिए। बिजली के भी हमें सदुपयोग करना चाहिए। बिजली के उपकरणों को प्रयोग के बाद तुरंत हमें बंद करें। CFL ट्यूब, लाइट व अन्य कम बिजली खर्च करने वाले उपकरणों का हमें प्रयोग करना चाहिए। और हमें पर्यावरण में गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। इसके लिए हमें डस्टबिन का प्रयोग करें। प्लास्टिक व पॉलीथीन का कम से कम पुनः प्रयोग करें। फैक्ट्रियों से प्रदूषण कम करने के लिए आधुनिक उपकरणों का हमें प्रयोग करना चाहिए। वाहनों में प्रदूषण नियंत्रक यंत्र लगवाएं तथा वाहन निर्धारित गति सीमा में ही चलाएं। धूम्रपान ना करें। खुले में शौच ना करें। पानी के स्रोतों को साफ रखें। पान व गुटखा दीवारों पर ना थूकें। बच्चों ने वैज्ञानिकों से कहा कि श्रीमान हम इसका प्रयास करेंगे। और श्रीमान हमने अपने स्कूल में एक इको क्लब भी बनाया है तथा पौधारोपण कार्य शुरू किया है। लिखते समय हम कागजों को दोनों तरफ से प्रयोग करते हैं क्योंकि ऐसा करने से हम कागज बचा पाएंगे तथा जितने कागजों की बचत होगी उतने ही कम वृक्षों का कटान होगा। हर साल विज्ञान प्रोजेक्ट भी चलाते हैं। प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों का पता लगाकर इनको बंद करवाने के लिए लोगों व सरकार को हम मदद करते हैं। बच्चों ने कहा, वैज्ञानिकों ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत घर से ही आरंभ होती है। हमें अपनी आदतों व क्रियाओं को पर्यावरण मित्र बनाना होगा। जैसे बिजली, पानी व भूमि का हमें सदुपयोग करना है। पर्यावरण में गंदगी ना फैलने दे और 3R के मूल मंत्र पर कार्य करें। 3R क्या है बच्चों? R नंबर 1 है रिड्यूस यानी कि कम करना। R2 का मतलब है रिवर्स यानी पुनः प्रयोग करना। और R3 का मतलब है रिसाइकल यानी पुनः चक्रित करना। इस प्रकार से जब वैज्ञानिकों ने बच्चों को समझाया तो बच्चों ने वैज्ञानिकों से कहा
कि हमारी यात्रा सफल हुई। जय हिंद,